आज हम लोग वर्ग 8 के एनसीईआरटी विज्ञान में अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक अध्याय पढ़ेंगे। इसमें जो मुख्य बातें हैं, मुख्य प्रश्न बनता है, उन सभी मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो पहला है प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोत से प्राप्त रेशों या फाइबर से क्या बनता है? कपड़े बनता है। जो कपड़े बनाए जाते हैं किससे बनाता है? प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रेशों से या फाइबर से। प्राकृतिक रेशा कौन कौन है? कपास, ऊन और रेशम। कपास, ऊन और रेशम ये प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशे की प्राप्ति किससे होती है? जंतुओं से। प्राकृतिक रेशे की प्राप्ति पौधों और जंतुओं से होती है। संश्लेषित रेशा का निर्माण किसके द्वारा होता है? मनुष्यों द्वारा। संश्लेषित रेशा का निर्माण मनुष्यों द्वारा होता है। संश्लेषित रेशा क्या है? संश्लेषित रेशा के प्रकार रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। संश्लेषित रेशा का जो प्रकार है वो रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। छोटी इकाई से मिलकर बनी एक बड़ी एकल इकाई क्या कहलाती है? बहुलक या पॉलीमर। छोटी इकाई से मिलकर बनी एक बड़ी एकल इकाई क्या कहती है? बहुलक या पॉलीमर। ग्रीक भाषा के शब्द पॉलीमर का अर्थ क्या होता है? अनेक भाग या अनेक इकाई। ग्रीक भाषा का शब्द पॉलीमर का अर्थ क्या होता है? अनेक भाग या अनेक इकाई। कपास किसका बहुलक है? सेलुलोज का। कपास किसका बहुलक है? सेलुलोज का। सेक का निर्माण बड़ी संख्या में किसके द्वारा होता है? ग्लूकोज इकाइयों द्वारा। सेक का निर्माण किसके द्वारा होता है? ग्लूकोज इकाइयों के द्वारा। संश्लेषित रेशे के प्रकार है। संश्लेषित रेशा के कौन कौन प्रकार है? रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। संश्लेषित रेशा की प्राप्ति किससे होता है? काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से। संश्लेषित रेशा की प्राप्ति किससे होती है? काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से। संश्लेषित रेशा का उदाहरण क्या है? रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम। संश्लेषित रेशा का उदाहरण क्या है? रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम। रेयॉन की प्राप्ति प्राकृतिक स्रोत क्या है? काष्ठ लुगदी। रेयॉन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? काष्ठ लुगदी। मानव निर्मित रेशा कौन सा है? रेयॉन। मानव निर्मित रेशा कौन है? रेयॉन और नायलॉन दोनों। रेयॉन और नायलॉन दोनों। नायलॉन का निर्माण कब किया गया? 1931 में। नायलॉन का निर्माण कब किया गया? 1931 में। नायलॉन निर्माण में उपयोग किया गया था किसका? कोयले, जल और वायु का। नायलॉन निर्माण में किसका उपयोग किया गया था? कोयले, जल और वायु का। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है? नायलॉन। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा नायलॉन। पैराशूट और पर्वतारोही की रस्सी किसका बना होता है? नायलॉन का। पर्वतारोही या पैराशूट की रस्सी किसका बनाता है? नायलॉन का। बिना सिलवटे वाला कपड़ा किसका बनाता है? पॉलिस्टर का। बिना सिलवटे वाला कपड़ा किसका बनाता है? पॉलिस्टर। टेरिलिन क्या है? एक प्रकार का पॉलिस्टर। टेरिलिन क्या है? एक लोकप्रिय पॉलिस्टर। पीईटी या पेट का पूर्ण रूप क्या होता है? पॉलीएथिलीन टर्थलेट। पॉलीएथिलीन टर्थलेट। पीईटी पॉलीएथिलीन टर्थलेट क्या है? एक पॉलिस्टर। पॉलीएथिलीन टर्थलेट या पीईटी क्या है? एक पॉलिस्टर। पीईटी या पेट पॉलीएथिलीन टर्थलेट का उपयोग किसमें क्या आता है? बोतल, बर्तन, फिल्म, तार और अनुपयोगी उत्पादों के निर्माण में। पीईटी या पेट पॉलीएथिलीन टर्थलेट का उपयोग किसमें होता है? बोतल, बर्तन, फिल्म, तार एवं अन्य उपयोगी उत्पादों के निर्माण में। पॉलिस्टर में क्या होता है? कैसा रसायन? एस्टर रसायन। पॉलिस्टर में कैसा रसायन है? एस्टर रसायन। एस्टर रसायन कहाँ से मिलता है? फूलों का गंध प्रदान करता है। मतलब फूलों को गंध प्रदान करता है कौन रसायन? एस्टर रसायन। फूलों को गंध कौन प्रदान करता है? एस्टर रसायन। याद रहेगा ना? मतलब पॉलिस्टर दूसरा है ना। पॉलिस्टर से निर्मित कपड़ा कौन कौन है? पॉलीकिट, पॉलीवूल और टेरिकॉट। पॉलिस्टर से निर्मित कपड़ा क्या है? पॉलीकॉट, पॉलीवूल और टेरिकॉट। टेरिकॉट कैसे ना वही होगा। पॉलीकिट किसका मिश्रण है? पॉलीकॉट पॉलिस्टर और कपास का। पॉलीकॉट किसका मिश्रण है? पॉलिस्टर और कपास का। पॉलीवूल किसका मिश्रण है? पॉलिस्टर और ऊन का। पॉलीवूल किसका मिश्रण है? पॉलिस्टर और ऊन का। अपेक्षाकृत प्राकृतिक ऊन से सस्ती वस्तु कौन किससे बनती है? एक्रिलिक से।
अपेक्षाकृत प्राकृतिक ऊन से सस्ती वस्तु किससे बनती है? एक्रिलिक से। एक्रेलिक से। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल किससे बनता है? पेट्रो रसायन से। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल किससे बनता है? पेट्रो रसायन से। अद्वितीय गुणधर्म वाले रेशे क्या कहलाता है? संश्लेषित रेशे। अद्वितीय गुणधर्म वाले रेशे संश्लेषित रेशे। प्लास्टिक का उदाहरण क्या है? पॉलीथीन। पॉलीथीन किसका उदाहरण है? प्लास्टिक का। पॉलीथीन किससे बना है? पॉली और एथीन से। और एथिन से। पॉलीथीन किससे बना है? पॉली और एथीन से। जो प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से विकृत और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है उसे क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक। जो प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से विकृत और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है उसे क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है? पॉलीथीन और पीवीसी। पीवीसी पाइप देखा है ना? यस सर। थर्मोप्लास्टिक क्या है? पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? बेकेलाइट और मेलामाइन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? बेकेलाइट और मेलामाइन। उष्मा और विद्युत का कुचालक वाला जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन है? बेकेलाइट। उष्मा और विद्युत का कुचालक वाला थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है? बेकेलाइट। बेकेलाइट का उपयोग किसमें किया जाता है? बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तन के हत्थे बनाने में। जे कारण देता है तवा गर्म हो जाएगा लेकिन हत्था गर्म नहीं होता है। उस बनाता है कुछ क्या? बेकेलाइट का। स्विच के अंदर में आग रहता है, चिंगारी मारता है लेकिन स्विच गर्म होता है जल्दी? होता है लेकिन जल्दी गर्म नहीं होता है। आग प्रतिरोधक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन है? मेलामाइन। आग प्रतिरोधक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है? मेलामाइन। मेलामाइन का उपयोग किसमें होता है? फर्श की टाइल, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने में। मेलामाइन का उपयोग किसमें होता है? फर्श की टाइल, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने में। विकल्प पदार्थ क्या है? प्लास्टिक। विकल्प पदार्थ क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? अनअभिक्रियाशील। प्लास्टिक के रोशनी अभिक्रिया करता है? नहीं। प्लास्टिक क्या है? अनअभिक्रियाशील। प्लास्टिक कैसा होता है? हल्का, प्रबल और चिरस्थायी। प्लास्टिक कैसा होता है? हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। प्लास्टिक क्या है? उष्मा और विद्युत का क्या है? कुचालक। प्लास्टिक उष्मा और विद्युत क्या है? कुचालक। प्लास्टिक का उपयोग किसमें होता है? विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय यंत्र बनाने में। विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय मतलब डॉक्टरी यंत्र जो बनता है वो किससे बनता है? प्लास्टिक का। टेफ्लॉन का उपयोग किसमें होता है? भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत बनाने में। कुछ बर्तन ऐसा देखा होगा जिस पर कुछ बनाकर चिपकता न है, जो उस बर्तन को चिपकने वाला जो बर्तन होता है न चिपकने वाला वो टेफ्लॉन को बनाता है। किसका बनाता है? टेफ्लॉन का। तो टेफ्लॉन का उपयोग किसमें होता है? भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत में। याद रहेगा ना? यस सर। आगे बढ़ो। अग्निरोधी या अग्निसह प्लास्टिक क्या करता है? मेलामाइन प्लास्टिक। अग्निरोधी या अग्निसह प्लास्टिक कौन है? मेलामाइन प्लास्टिक। प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित पदार्थ क्या करता है? जैव निम्नीकरण। प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित पदार्थ क्या करता है? जैव निम्नीकरण। प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होने वाला पदार्थ कौन है? अजैव निम्नीकरण। प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होने वाला पदार्थ कौन सा है? अजैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट क्या है? सब्जी और फल के छिलके, बचा हुआ भोजन, कागज, सूती कपड़ा, लकड़ी, ऊनी वस्त्र, ये सब क्या है? जैव निम्नीकरण। सब सड़ गल सकता है। कार्बनिक अपशिष्ट क्या है? जैव निम्नीकरणीय। कार्बनिक अपशिष्ट क्या है? जैव निम्नीकरणीय। जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट कौन है? टीन, प्लास्टिक और अन्य धातु के डिब्बे, प्लास्टिक के थैलियां। मतलब जो नहीं सड़ता है वो अनिम्नीकरणीय है, जो सड़ गया निम्नीकरणीय। तो 5R सिद्धांत क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर और रिफ्यूज। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर और रिफ्यूज। तो ये हो गया। उसके बाद प्राकृतिक रेशे की प्राप्ति किससे होती है? पौधे और पशुओं से। प्राकृतिक रेशे की प्राप्ति किससे होती है? पौधे और पशुओं से। याद रहेगा ना? अब संश्लेषित रेशे की प्राप्ति किससे होती है? पेट्रो रासायनिक परिक्रमण से। संश्लेषित रेशे की प्राप्ति किससे होती है? रासायनिक संक्रमण से। संश्लेषित रेशे का उदाहरण क्या है? रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक। संश्लेषित रेशे का उदाहरण क्या है? रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक। सर्वप्रथम नायलॉन का उपयोग किसने किया? 1939 में महिलाओं के मोजे बनाने में। सर्वप्रथम नायलॉन का उपयोग कब किया गया? 1939 में महिलाओं के मोजे बनाने में। मोजा होता है जुराव, वही बनाने में किया गया था। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4 पदार्थ, धातु और अधातु के बारे में। एक बार घर में पढ़ कर और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है।